के ऊपर पथरीला जंगल उग आया, तंग कोठरी में कैदी सा तंग कोठरी में कैदी सा खांस रहा है राम लुभाया, तंग कोठरी में कैदी सा खांस रहा है राम लुभाया। और हमारे पास प्रेम था, हम रूखा सूखा खाते थे, लेकिन प्रेम हमारी सबसे बड़ी दौलत थी। उस प्रेम को हम खोते जा रहे हैं। दोस्तों, हमले दो प्रकार के होते हैं जिससे भूखंड जीते जाते हैं। एक हमला वो होता है, और एक होता है सांस्कृतिक हमला जो हमारे गांवों पे, हमारी संस्कृति पे हो रहा है। उसके बारे में कहता हूं, हमारा प्रेम किस तरह से जाता जा रहा है। हम कैसे थे? खेत खलिहानों के ऊपर पथरीला जंगल उग आया, तंग कोठरी में कैदी सा तंग कोठरी में कैदी सा खांस रहा है राम लुभाया, तंग कोठरी में कैदी सा। काले काले जामुन खाकर उजले उजले मन होते थे, काले काले जामुन खाकर उजले उजले मन होते थे। ज्वार बाजरा धान नहीं हम नूतन जीवन धन बोते थे, सुख का कोई पल होता तो पूरा गांव गमैया गाता, सुख का कोई पल होता तो पूरा गांव गमैया गाता। कांटा लगने की सुध लेने गांव गली का जन जन आता, कांटा लगने की सुध लेने गांव गली का जन जन आता। अब आंगन चौपाल मिट गई, अब आंगन चौपाल मिट गई, झूठे सुख ने क्यों भरमाया, तंग कोठरी में कैदी सा खांस रहा है राम लुभाया, तंग कोठरी में कैदी सा खांस रहा है राम लुभाया, तंग कोठरी में कैदी सा। और मित्रों, यहाँ पे राजनीति की बात हुई। राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहा गया, और ये वास्तव में आपको मानना होगा कि राजनीति का जो स्तर है इन कुछ सालों में विशेष रूप से बहुत गिरा है। चाहे वो भाषा का स्तर हो, लोग कैसे कैसे उल्टे सीधे बयान देकर के चर्चित होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारता हूं और उस राजनीति के नाम एक छंद पढ़ना चाहता हूं। वैसे मैं मूलतः प्रेम का कवि हूं, प्रेम की कविताओं के लिए मंचों पर चर्चित हूं, लेकिन जो भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी अपना पूरा योगदान देता हूं। चाहे वो जनरल वीके सिंह का धरना हो,